हाँ वालेकुम। फ्लैशा बंद करो जी। वो गाड़ी कर लियो। फ्लैशा बंद करो जी। फ्लैशा बंद करो जी। फ्लैशा बंद करो जी। देखिए साहब, तेलंगाना में जो है जब से कोविड सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ है केसेस में इजाफा होते जा रहा है। और एक तरफ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं हमको, इसकी दवा जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहे हैं। फिर अचानक ब्लैक फंगस के उसमें भी इजाफा हो गया केसेस में, उसकी भी दवा नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है कि सख्ती से लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट करने के लिए 12 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खुद रोड पे आकर
गाड़ियों को सीज़ किया जा रहा है। एम महेंद्र रेड्डी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे तीनों कमिश्नरेट के कमिश्नर्स, सज्जनार साहब और आपके अंजनी कुमार साहब और महेश मुरलीधर भगवत और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स है निज़ामाबाद, वरंगल, खम्मम, तमाम पूरे तेलंगाना में पुलिस ऑफिसर्स रोड पर आकर लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाज़ वक़्त तो ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि एक ऑटो वाला सवारी छोड़कर 10:13 को उसका ऑटो सीज़ कर दिए और 12 ये कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद में 2 दिन पहले एक विजुअल्स आए मेरे पास कि कई पेरेंट्स, कई जो वाइफ एंड हस्बैंड शॉपिंग के लिए निकले थे उनको जो है हैदराबाद पब्लिक स्कूल में गेट लगा के बंद करके रख दिए उनको 3 बजे तक, वहाँ के जो डीसीपी इंचार्ज थे उन्होंने। तो एक तरफ लॉकडाउन के अमल के लिए सख्ती की जा रही है। कई मरतबा कई पेशेंट्स को, जो तलस्मिया पेशेंट है, खून देने जा रहे हैं, उनको भी पुलिस मारा गया। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन, हुमायूं नगर से कई मीडिया वालों को रोककर मार के उनके गाड़ियों को सीज़ किया गया। हाल ही में आपने सुना होगा कि जोमेटो और आपके स्विगी एंड ईट स्ट्रीट के लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया, उनके गाड़ियों को सीज़ कर दिया, चालानात हो गए उनके। तो एक तरफ पुलिस जो है इतनी सख्ती कर रही है, मास्क नहीं लगाने वाले को मस्जिद से निकलकर नमाज़ पढ़ के जा रहा है उन्हें, तो उसको 1000 रुपये चालान कर दिए। कल रात में जो वाक़या हुआ कि अक्सर जो हम सुनते हैं कि क़ानून अंधा होता है, क़ानून के आंख पर पट्टी होती है, तो कल मैंने महसूस किया है कि क़ानून अंधा होता है। कल रात में मुझे एक टेलीफ़ोन आया कि कोई परफ्यूम इतर बनाने वाला जो कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में उसका मकान है, उस मकान में जो है एक शादी तकारीब हो रही है, दुबे नामी है, उसके लड़की की शादी है, और कोई एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है राजीव त्रिवेदी, जो प्रिजन्स के डायरेक्टर जनरल है, उनके लड़के से शादी हो रही है। तो मैं हैरत हो गया कि ऐसा कैसा लॉकडाउन में शादी हो रही है, और कॉलर ने मुझे कहा कि तकरीबन 1000 से ज़ायद आदमी हैं। तो मैं जब वीडियो विजुअल्स मंगा कर देखा तो वहाँ पर पटाखे फूट रहे हैं, आर्केस्ट्रा चल रहा है, बैंड बाजा, बाराती, दूल्हा बारात से आया है और लॉकडाउन में हो रहा है, सब नंगा नाच हो रहा है। हैदराबाद की पूरी पुलिस रात भर सोते रही। और बड़े हैरत की बात है कि इस शादी को अटेंड करने के लिए इस स्टेट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीस, वीवीआईपीस, तकरीबन पूरा स्टेट का आईपीएस कैडर कल वहाँ पर शादी में था। आप कई डीजीज, कई आईजीज वहाँ पर शादी में थे, अपने फैमिलीज़ के साथ आए थे। मेरे पास जो वीडियो विजुअल्स है उसमें कोई भी, यानी वहाँ पर जितनी पुलिस थी सिक्योरिटी इंतजामात के लिए, तकरीबन लोग मास्क नहीं पहन के थे। तकरीबन जो वीवीआईपीस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर उस शादी में आए, ये लोग ना उनके फैमिली मेम्बर्स कोई आपके मास्क लगाए ना खुद लगाए। तो कल जो है 1000 से बढ़ के आदमी को जमा करना, ये कोविड प्रोटोकॉल का क़ानून तोड़ना। और मैंने कल फ्रॉम कामाटीपुरा इंस्पेक्टर से लेकर हर बड़े ऑफिसर को फ़ोन मिलाया, व्हाट्सएप पे उनको वीडियोस भेजा, मैसेजेस भेजा। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस ख़ास तौर पर अंजनी कुमार साहब हर थोड़े दिन को एक ऑडियो मैसेज रिलीज़ करते हैं। जैसा हमारे मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, तो हमारे कमिश्नर साहब भी अपने मन की बात करते हैं और बड़ी नसीहत की बात करते हैं कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप वैसा नहीं करना चाहिए, क़ानून ऐसा सख्ती करेगा, क़ानून ऐसा सख्ती करेगा, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। लेकिन कल रात में जो कमिश्नर साहब ने कुछ एक्शन नहीं लिया, आज हो सकता है कि मेरे दबाव में आकर एक एफआईआर इशू होगा कि हमने फ़लाने दुबे फैमिली के ऊपर लोगों को जमा करने के लिए एक एफआईआर इशू किया गया है। ये सिर्फ वो एफआईआर बर्फदान में चले जाएगा, कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। अगर फ़र्ज़ करिए पुराने शहर में कोई शादी हो रही है, अगर कोई बाजा बजा रहा है या रात में 10 बजे के बाद में शादी खाने में कोई जमावड़ा हो रहा है, तो पुलिस वाले जाके शादी खाने में से दूल्हे को अरेस्ट करके लाकर पुलिस स्टेशन में बिठा देते। कई बार ऐसे वाक़यात हुए, बाजे वाले को ला लेते, खींच के हंगामा कर देते पुलिस वाले। अगर कहीं इत्तेफाक से कोई शादी में ऑर्केस्ट्रा है, जाके वो पूरे सिंगरों को लाके पुलिस स्टेशन में डाल के कल कोर्ट में पेश करते। तो वो क़ानून हमारी पुलिस जो अपने आप को बोलती कि हम स्कॉटलैंड की पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं, नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 1 पुलिस, नंबर 1 डीजीपी, नंबर 1 होम मिनिस्टर, नंबर 1 सीएम,
नंबर 1 कमिश्नर ऑफ पुलिस कल रात में पूरे खामोश तमाशा रहे, सलूटा मारने पे थे, जो गाड़ी आ रही जा रही थी उसको सलूटा मार रहे थे पूरे जने। तो बड़े अफसोस की बात है कि मुझे बहुत उम्मीद थी कि रात में कुछ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। क़ानून जो है सिर्फ गरीब के लिए, मजलूम के लिए, पेशेंट के लिए क़ानून है, क़ानून वीआईपी के लिए नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप वीआईपी है, अगर आप आईपीएस ऑफिसर है, अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कल ये बात वाज़ेह हो गई। मैं आज सुबह में हमारे केटी रामाराव साहब से ट्वीट पर ये मुतालबा किया हूँ कि सिर्फ हमको खानापुरी के लिए केस नहीं होना चाहिए। जितने मिनिस्टर्स गए थे कल शादी में, पूरों को केस में एज ए क्रिमिनल पेश करना चाहिए। और जितने लोग आईएएस आईपीएस उस शादी में शिरकत किए थे उनके ऊपर, सबके ऊपर, फैमिलीज़ के साथ जो भी गए थे उनके ऊपर भी केसेस बुक होना चाहिए। सबको 1000 रुपए का चालान होना चाहिए। सबको क्रिमिनल केस में बुक करते हुए सबको नोटिस इशू करके सीआरपीसी की नोटिस इशू करना चाहिए। अगर ये हुआ तो मैं समझूंगा कि वाकई हमारे कमिश्नर अंजनी कुमार साहब सत्यमेव जयते, जो कसम खाता ना आईपीएस ऑफिसर, जो वर्दी पहनता ना, तो उसकी रक्षा करने के लिए, वो वर्दी की इज़्ज़त करने के लिए, वो टोपी की इज़्ज़त करने के लिए, वो जो कसम खाया था सत्यमेव जयते, उसके लिए है। अगर कोई एक्शन नहीं किया जाएगा, मामूली तौर पर एक केस बुक करके एफआईआर इशू करके एक प्रेस नोट आ जाएगा पुलिस का, तो मैं समझूंगा कि फिर वही हमारे कमिश्नर साहब भी दीगर आईपीएस ऑफिसरों के वैसे ग़ुलाम जहनीत के ऑफिसर है समझूंगा मैं। तो मेरा मुतालबा है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस से आप सख्ती से एक्शन ले। आप में दम है, आप कर सकते, मुझे उम्मीद है आप ही कर सकते, कोई दूसरे नहीं कर सकते ये काम। तो आप एक्शन में आइए और एक ऑडियो मैसेज रिलीज़ करिए कल के वाक़ये के ऊपर, कि आपके मन की बात आपके ऑडियो में भेजिए कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना था, हमें मालूम नहीं था, हमारी फ़ौज सो रही थी, हमारा स्पेशल ब्रांच सो रहा था। ये पूरा डिटेल एक ऑडियो मैसेज जल्द से जल्द रिलीज़ करिए। अमजदुल्ला खान आपके ऑडियो मैसेज का इंतज़ार कर रहा है कि कल रात में आप जो वाक़या हुआ उसकी आप निंदा करते हैं, आप उसके ऊपर क्या एक्शन लिए हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपका छोटा भाई, आपका दोस्त अमजदुल्ला खान, यार जिंदा सोबत बाकी।